Please subscribe my channel. Very good morning to all of you. पिछले कुछ दिनों से कुछ सर्कमस्टेंस के पास वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आपस वीडियो आएंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में त्रुटि। तो अब से पहले जो हमने पढ़ा, हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ ली, टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ ली, क्लोज पैकिंग पढ़ ली, सब यूनिट सेल क्या सब चीजें पढ़ ली, सही है। अब जो जो टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपका डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में त्रुटियां, सही है। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तो क्या पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन वाले ढंग से समझना है, सही है। अब जो समझने वाली चीजें थी वो हमारे कवर हो गई, अब हमें थोड़ा सा मतलब हाँ भाई ठीक है देखना है, सही है। चलते हैं भाई आगे, इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड के एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। समझना है, आराम से समझना है, सही है। सबसे पहली बात आती है आपकी ठोसों में त्रुटि, कहते कैसे हैं ठोसों में त्रुटि। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपका कोई सॉलिड का कोई क्रिस्टल है, सही है, तो वो जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, 0 केल्विन बोले तो परम शून्य ताप पर जब वो है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी या डिफेक्ट्स नहीं पाए जाते। कहने का मतलब ये है कि उस क्रिस्टल जालक की सभी यूनिट सेलों में जो आपके जालक बिंदु जिन्हें हम अभिविकरण भी कह सकते हैं, है ना, उनकी व्यवस्था सब में क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनमें क्या होता है, तो उनमें क्या जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण या बोले तो जो आपके जो एटम उसमें अरेंज है उनकी व्यवस्था में डिफरेंस के कारण उनमें क्या हो जाती है, डिफेक्ट्स है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और ये जो त्रुटि होती है इसके कारण उस क्रिस्टल में अनेक विभिन्न प्रकार के गुण क्या होते हैं उसमें उत्पन्न होते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे त्रुटि होती क्या है। तो मैं क्या करूंगा, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि परम शून्य ताप पर एक आपका जो ठोस क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, बिल्कुल आदर्श होता है। कहने का मतलब तो सभी यूनिट सेल में जो जालक बिंदु की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही हम यदि परम शून्य ताप से भी हम अधिक ताप कर दें तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण, परमाणु की व्यवस्था के कारण क्या होता है, उनमें कुछ अंतर आ जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें त्रुटि कहा जाता है। सही है, टेंशन मत लेना, अभी इस वीडियो के साथ ये नोट्स भी आपको मैं फोटो भेज दूंगा, तो बस समझ लो तो उसमें से आराम से लिख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, ये त्रुटि आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी परमाणुवीय या इसे बोला जाता है बिंदु त्रुटि। क्या बोला जाता है इसे, बिंदु त्रुटि, सही है। अब देखो, अब ये आपकी 2 प्रकार की होगी। नॉर्मल सी बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रुटि किस कारण उत्पन्न हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगी या आपके एटम्स के कारण होगी, जो जमीन में अभिविकरण उनके कारण होगी। तो उन्हीं के बेस के आधार पर हमने त्रुटि को 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो डिफेक्ट्स आने वाला है वो किसके कारण आने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये त्रुटियां इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि देखो, मैं अपने जैसे मैंने डिफेक्ट चालू किया तो मैंने डेफिनेशन ये बनाई थी कि 0 केल्विन ताप पर क्या होता है कि पूर्ण आदर्श क्रिस्टल, मतलब बोले तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें सभी यूनिट सेल क्या होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कहने मतलब उनमें जो एलिमेंट जो व्यवस्थित है वो क्या है, सब में सेम है। में इलेक्ट्रॉन तो ये तो क्या है आपका, जब आपका 0 केल्विन ताप है उस पर चीज है। लेकिन जब 0 केल्विन ताप से ऊपर तापमान करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां होंगे, निम्न ऊर्जा स्तर पर होंगे। अब जब उनको एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहां चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तरों पे
क्रिस्टल जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधों से निकल के कहां जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्रिस्टल जाने के जो स्थान होते हैं, रिक्त स्थान, मुझे अंतराकाश कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कहां जाते हैं, अंतराकाशों में आ जाते हैं। देखो भाई, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, लेकिन ताप बढ़ने के साथ ही उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। सही है। अपन एक एग्जांपल लें, सपोज जब मान लो आप एक सिलिकॉन का, आपका क्या है, सिलिकॉन का एक आपका क्रिस्टलीय ठोस है, सही है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब परम शून्य ताप है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही हम परम शून्य ताप से जब कुछ तापमान बढ़ाते हैं तो सिलिकॉन क्रिस्टल में जो आपके परमाणु के जो बंध होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस बंध से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। अब जिस बंध से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां क्या उत्पन्न होता है, वहां आपका छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे होल कहा जाता है। देखिए, एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में परम शून्य ताप से ऊपर कुछ ताप पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिस बंध से मुक्त होते हैं वहां छिद्र या होल का निर्माण हो जाता है। अब हुआ क्या, अब आपका इस क्रिस्टलीय ठोस में आपकी दो चीज होगी, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में आ गया, साथ ही साथ क्या हुआ, आपका होल का निर्माण आपका हो गया। अब क्या होगा कि जब जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो ये दोनों ही गति करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे और आपका होल भी गति करेंगे। अरे बोलो भाई, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इस ठोस में विद्युतीय गुण आ जाते हैं, अर्थात ये ठोस चालकता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड टाइप जो आपका डिफेक्ट्स का है वो है आपका बिंदु या परमाणुीय त्रुटि, पॉइंट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स। ध्यान समझना, जिससे सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के बारे में बात करी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन से कारण उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब नाम क्या है, परमाणुीय त्रुटि, मतलब इसमें जो त्रुटि उत्पन्न होने वाली है वो किसके कारण उत्पन्न होने वाली है, एटम्स के कारण उत्पन्न होने वाली है। आपको पता है कि क्रिस्टल सॉलिड में आपकी जो एटम्स की व्यवस्था होती है व्यवस्थित होती है, यदि उनमें कोई डिफरेंस आ गया तो आपके सामने क्या त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, आपकी एटॉमिक डिफेक्ट्स आपके राइज हो जाएंगे। आइए देखते हैं, तो देख क्या लिखा हुआ है, जब क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की निश्चित ज्यामिति में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इसे बिंदु त्रुटि कहा जाता है। आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर 0 केल्विन रखोगे तब तो कोई दिक्कत आने आएगी नहीं उसमें, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उससे थर्मल एनर्जी मिलेगी इस क्रिस्टल को। उसी कारण हो सकता है कि आपका कुछ वेस्ट हो सकते हैं, कुछ एटम्स या तो गायब हो जाए या एटम्स मान लो उनके अंतराकाश में आ जाए। तो ये सब क्या है, ये सब त्रुटि है, उसमें इम्परफेक्शन है क्रिस्टल में। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही आपका एटॉमिक एरर, एटॉमिक डिफेक्ट्स कहा जाता है। अब देखो भाई, अब ये भी तो हुआ कि जैसे आप मतलब क्या होने वाला है, इस प्रकार की त्रुटियां जालक बिंदुओं की एक रैखिक व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होती है। जालक बिंदु हमने पहले पढ़ लिया था, जिनमें अनियमितता व्यवस्थित होते हैं। अरे बोलो भाई, उन्हें अब तो जालक बिंदुओं के व्यवस्था में भी अनियमितता के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। इन्हें इससे क्या है, इसलिए इन्हें लाइन इफेक्ट या रैखिक त्रुटि भी कहा जाता है। अब जरा समझना भाई, अब ये जो आपकी त्रुटि है, आपकी परमाणुीय त्रुटि है, आपकी देखो अनआयनिक ठोस में पाई जाती है और आपकी आयनिक ठोस में पाई जाती है। तो अनआयनिक ठोस में पाए जाने के हिसाब से दो टाइप की होती है और आपका आयनिक के हिसाब से पाए जाने में ये दो प्रकार की होती है। हम दोनों का डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट्स के, मतलब ये कितने, मतलब किस टाइप की होती है उसके बारे में बात करते हैं। जब ये आपके मैंने पहले बताया था कि आपका अनआयनिक ठोस में पाई जाएगी और आपके आयनिक ठोस में भी प्रेजेंट होगी। तो जब ये अनआयनिक ठोस में पाई जाती है तब ये त्रुटि दो टाइप की होती है। इसे एक तो होता है, एक तो फर्स्ट टाइप आपका रिक्तिका त्रुटि और दूसरा आता है आपका अंतराकाशी त्रुटि। अगर मुझे तो बात कर लेंगे पर्टिकुलर की रिक्तिका में क्या होगा, रिक्तिका में ये होगा कि अगर आपका एटम होगा वो आपका उस पिक्चर से गायब हो जाएगा, तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका वहां उत्पन्न हो जाएगा आपका रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या करना है, इसे जाकर रिक्तिका त्रुटि करेंगे। ठीक है। अंतराकाशी त्रुटि में क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कोई एटम है वो कहां जाएगा, वो आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा। क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान से अंतराकाश कहा जाता है, उसमें वो त्रुटि में आ जाता है। इसी कारण अंतराकाशी त्रुटि से कहा जाता है। अभी हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है जब हम आयनिक ठोस में जब आपके हम बिंदु ठोस या बिंदु त्रुटि या एटॉमिक
डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी दो टाइप की आपकी होती है। फर्स्ट होती है आपकी स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि और सेकंड होती है आपकी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। ढंग से एक चीज पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम चलते हैं आयनिक ठोस में बिंदु डिफेक्ट्स के बारे में। हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है आपका रिक्तिका दोष। तो जैसे पढ़ते एक बार क्या होता है, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाए तो ऐसी त्रुटि कहलाती है आपकी रिक्तिका दोष कहलाती है। आप देख रहे होंगे कि आपका क्रिस्टल ठोस जैसा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल जालक में जो अभिविकर्ण था वो गायब है यहाँ से, तो क्या उत्पन्न होगी, रिक्तिका उत्पन्न होगी। अरे बोलो भाई, तो इस व्यवस्था में आए इस परिवर्तन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। अब जरा समझना, एक बात बता भाई, रिक्तिका दोष कब उत्पन्न हुआ? रिक्तिका दोष तेरा जब उत्पन्न हुआ जब तेरा यहाँ से जो तेरा एटम था जो वो था वो यहाँ से गायब हो गया, यानी क्रिस्टल जालक में है ही नहीं। तो एक बात बता भाई, जब ये त्रुटि नहीं थी तब तेरे नंबर ऑफ एटम ज्यादा थे, लेकिन जब ये त्रुटि हो गई तेरे नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए। देखो यहाँ से एटम गया आपका, तो ऐसा कहा जाता है कि अब नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, तो नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए तो इस त्रुटि के कारण क्या इसका घनत्व कम हुआ क्या? अरे बोलो भाई, तो कहा जाता है इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। अरे बोलो भाई, तो तकलीफ किसी को? सेकंड आता है आपका अंतराकाशी दोष। बहुत इजी सा है। अंतराकाशी दोष मतलब आपकी जो क्रिस्टल जालक की जो रिक्त स्थान पाया जाएगा उन्हें अंतराकाश कहा जाता है। तो यदि आपकी जो अभिविकर्ण है, यदि कुछ परमाणु या आपके जो एटम्स है वो क्या हो, यदि वो आपके इन अंतराकाशों में आ जाएं तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उन्हें अंतराकाश दोष कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब देखो आप ये देखो कि अब इसमें ये एटम तो ऐसे कैसे है, साथ में कुछ अभिविकर्ण और इनके अंतराकाश में आ गए, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से कहा जाता है कि इस त्रुटि के कारण घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा भाई, आपका घनत्व के मान निकल जाएगा, आपकी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है।